राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार, और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एक कंपनी है जिसका नाम है क्रोनोक्स लैब साइंस। इस कंपनी का आईपीओ आने वाला है। ये एक मेन बोर्ड कंपनी का आईपीओ है। सो फुल फ्लेज कंपनी का आईपीओ है। और इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि इस एनालिसिस के अंदर जानेंगे कि ये कंपनी फ्यूचर में किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है, जिस तरीके से इसने अब तक परफॉर्मेंस दी है। और आईपीओ में लिस्टिंग गेन्स में कितने की उम्मीद है, कंपेरिजन की बेसिस पे भी हम लोग ट्राई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट, अगर पहले बेसिक डिटेल्स को देखते हैं तो यहाँ पे 3 जून से 5 जून के बीच में इसका आईपीओ खुलने वाला है, जिसमें हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। और 136 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस सेट किया, तो यहाँ पर आपको 14,960 रुपए की एक आईपीओ की एक लॉट के साथ में फाइल लगाने में जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर 130 करोड़ रुपए इस आईपीओ के अंदर में कंपनी जो ये जो पैसे हैं 130 करोड़ रुपए, ये कंपनी के पास में नहीं जाने वाले हैं। कंपनी में जो ऑलरेडी मालिक लोग हैं, प्रमोटर लोग हैं, वो यहाँ पर 130 करोड़ वर्थ ऑफ शेयर्स स्टॉक मार्केट में बेचने वाले हैं। सो दिस शोज की कंपनी को पैसों की जरूरत नहीं है, कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनको पैसों की जरूरत है यहाँ पर। तो वो इसलिए ये आईपीओ लाया गया है। सेकंड, कंपनी आईपीओ लाने के पीछे रीजन बता रही है कि हमें स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएंगे तो हमारी एक ब्रांड इमेज बन जाएगी, तो जिसकी वजह से कंपनी का एक रेपुटेशन मार्केट में बन जाएगा कि वी आर ए लिस्टेड कंपनी। सो लिस्टेड कंपनी की ब्रांड इमेज अलग से होती है, क्योंकि उसकी पब्लिक स्क्रूटनी होती रहती है, तो उसमें ज़्यादा दिक्कतें होने के चांसेस कम होते हैं बजाय प्राइवेट कंपनियों की, क्योंकि वहाँ पर इतनी स्क्रूटनी नहीं रहती है जितनी पब्लिक लिस्टेड कंपनी में होती है। इसकी वजह से उनकी ब्रांड इमेज बढ़ जाती है। तो ये कंपनी ने रीज़न बताया है आईपीओ लेके आने के पीछे। नेक्स्ट कहते हैं कंपनी करती क्या है। सो कंपनी केमिकल्स बनाती है। वो केमिकल्स अलग अलग चीज़ों के अंदर में काम आते हैं। वो जैसे कि कोई मान के चलिए कि मेडिसिन में काम आ सकता है, वो इंडस्ट्रीज़ में काम आ सकता है, मेटल इंडस्ट्रीज़ में काम आ सकता है, वो दवाइयों में काम आ सकता है, वो एपीआई के तौर पे काम आ सकता है। सो केमिकल्स, छोटे मोटे केमिकल्स बनते रहते हैं। तो ये कंपनी उस टाइप के केमिकल्स बनाती है जिनको अलग अलग कंपनियां काम में लेती हैं। जैसे खांसी के लिए, खांसी किसी को है तो वहाँ पे एक कौन सा एपीआई यूज़ होगा, तो हो सकता है कि वो पर्टिकुलर एपीआई ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती हो, तो कि वो केमिकल इनसे लेकर के खांसी की दवाइयों में यूज़ करके बाद में कंपनियां आगे खांसी की दवाइयां बनाती हों। इस टाइप से अलग अलग टाइप के केमिकल्स कंपनी बनाती है और हाई प्योरिटी वाले कंपनी बनाती है, ऐसा कंपनी बोल रही है। आज के दिन कंपनी बहुत सारे देशों में अपना माल एक्सपोर्ट करती भी है। तो यहाँ पर कंपनी का अगर देखा जाए तो बाहर के देशों में जितना एक्सपोर्ट करती है और इंडिया में जितना यूज़ होता है, तो बाहर के देशों में सिर्फ 25% ही पूरी सेल का एक्सपोर्ट होता है। बाकी 75% के आसपास में जो सेल होती है वो इंडिया में ही कंज्यूम होती है। ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, आरएचपी में लिखा हुआ है। आरएचपी कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, राइट। नेक्स्ट, अगर देखते हैं कि कंपनी आज के दिन किस तरीके से परफॉर्म कर रही है, तो यहाँ पर कंपनी 2021 में 63 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू किया था, मतलब माल बेचा था। बाद में 83 करोड़ का बेचा 22 के अंदर में, जो कि अच्छा खासा इंक्रीज है। नेक्स्ट, अगर देखते हैं यहाँ पे 97 मतलब लगभग 100 करोड़ का, तो अगेन अच्छा खासा इंक्रीज है। नेक्स्ट, अगर इस साल देखते हैं प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर, तो 9 महीने में 70 करोड़ का इन्होंने बेच दिया है माल। अभी 30 करोड़ का बेचना, तो प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर में लग रहा है कि इस साल रेवेन्यू कंपनी का कम होगा, बट नेट प्रॉफिट्स जो हैं वो इस साल कंपनी के ज़्यादा होने के चांसेस हैं पिछले साल के मुकाबले। यहाँ पे कंपनी ने जो मेन रीज़न बताया है कि क्यों इस साल हमारे ज़्यादा होने के चांसेस हैं, तो वहाँ कंपनी बोल रही है कि हमारा इस साल माल सस्ते में हाथ आ गया, हमारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज लेस। सो दैट्स वाई कंपनी बोल रही है कि हमारा इस बार नेट प्रॉफिट्स भी ज़्यादा रह गया है। नेक्स्ट, अगर देखते हैं कि तो एक तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है कंपनी के बारे में कि इस साल इनका रेवेन्यू घट गया है, बट नेट प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं। सो टॉप लाइन है वहाँ पर दिक्कत है, बॉटम लाइन में कोई दिक्कत नहीं है। बट टॉप लाइन में जब दिक्कत होती है तो फ्यूचर में आके हो सकता है कि मटेरियल कल को वापस महंगा हो जाए, तो फिर कंपनी को अगेन दिक्कतों का फैसला करना पड़ सकता है, मतलब सामना करना पड़ सकता है। कंपनी की नेटवर्थ बढ़ती जा रही है, कंपनी के ऊपर में आज के दिन कोई लोन नहीं है। सो अभी तक सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सारे पॉजिटिव, सॉरी 2 नेगेटिव पॉइंट्स हैं, बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरे 2 नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से हो गए, एक तो कंपनी के मालिक लोग बेच रहे हैं, दूसरा नेगेटिव पॉइंट कंपनी का टॉप लाइन रेवेन्यू घट रहा है। नेक्स्ट, अगर देखते हैं कंपनी की और पॉजिटिव बातें, तो कंपनी के ऊपर में आज के दिन कोई केस नहीं चल रहा है किसी भी टाइप का, और कंपनी के डायरेक्टर्स प्रमोटर्स के ऊपर भी कोई केस नहीं चल रहा है किसी भी टाइप का। दैट शोज कि मैनेजमेंट बहुत क्लीन शीट है। नेक्स्ट, अगर देखते हैं यहाँ पर कंपनी के जो क्रोनॉक्स नाम से जो ब्रांड नेम यूज़ करती है वो रजिस्टर्ड है अंडर ट्रेड जो क्लास 1। नेक्स्ट, अगर देखते हैं कंपनी के पास में जो वेयर हाउसेज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो सारी की सारी ओन्ड बाय कंपनी है, जो कि ये एड्रेसेस उसके दिए हुए हैं, और सारी की ओन्ड बाय कंपनी है जिनका ये कंसिडरेशन मतलब इस अमाउंट में इनको खरीदा गया था। और डेट ऑफ परचेज भी यहाँ पर लिखी हुई है हर कंपनी की।
और लेटेस्ट जो परचेज हुआ है वो 31 अक्टूबर 2023 को ही किया गया, दैट इज रुकुल इंडस्ट्रीज। 1 करोड़ के अंदर, सॉरी 10 करोड़ में खरीदा गया है इसको। सो दैट इज़ अगेन गुड पॉजिटिव थिंग अबाउट द कंपनी। अगर कंपनी की हम लोग बैलेंस शीट को भी चेक करते हैं तो यहाँ पर बैलेंस शीट में भी कुछ खास दिक्कतें नज़र नहीं आती हैं, एवरीथिंग सीम्स गुड। बाकी आप भी अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं एक बार। हमें पर्सनल लेवल पर मुझे कोई दिक्कत नज़र नहीं आई है, कि आपको भी दिक्कत नज़र आ सकती है अगर आप रीड करेंगे तो। आई एम नॉट सेइंग कि मेरे को नहीं दिक्कत तो किसी को भी कोई दिक्कत ही नहीं है, हो सकती है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, कंपैरिजन कर लेते हैं जो लिस्टेड कंपनियां हैं इसी सेक्टर में जो काम करती हैं, फिर इसी से सिमिलर जो सेक्टर में काम करती हैं, उनको आज के दिन मार्केट ने क्या वैल्यू दे रखी है, जिसकी वजह से हमें एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि कहाँ पर इस कंपनी का स्टॉक लिस्ट हो सकता है। सो अभी तक के डेटा के बेसिस के ऊपर ये पता चल गया कि कंपनी फ्यूचर में अच्छा कर सकती है, परफॉर्मेंस फ्यूचर में भी अच्छी रह सकती है। अब पी/बी रेशियो निकाल लेते हैं पहले कंपनी का। सो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे 20 करोड़ कंपनी इस साल कमा लेगी, प्रोजेक्टेड बेसिस के ऊपर में हमने पता किया है, क्योंकि 9 महीने में 15 करोड़ कमाए तो 20 करोड़ तो कमा ही लेगी 3 महीने के अंदर में, और तो 20 करोड़ लगभग। सो यहाँ पे कंपनी ने खुद की वैल्यू लगाई है वो 500 करोड़ के आसपास में लगाई है। सो इस बेसिस के ऊपर में पता चल जाता है कि 25 का कंपनी पी रेशियो लेके चल रही है, या 25 का कंपनी पी रेशियो लेके यहाँ पर चल रही है। सो 25 के पी रेशियो को अगर हम लोग कंपेरिजन करते हैं जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां इसी सेक्टर के अंदर में उनके साथ में, तो यहाँ पे अगर हम लोग टेनफैक इंडस्ट्रीज, तो इसका पी रेशियो है 38 का, और कंपनी का हम देखते हैं ये कौन सी है, तत्व चेतन फार्मा, तो इसका है 82 का है। सो दोनों के मुकाबले ये कंपनी अच्छी है। नेक्स्ट अगर देखते हैं सिगाची इंडस्ट्री, तो ये भी 37 के ऊपर में है, और जो लिस्टेड और ये है 106। तो सभी कंपनियों के मुकाबले अच्छी कमाई कर रही है आज के दिन अगर देखा जाए तो। अब इनका भी एक बार देख लेते हैं कि इनकी भी इस बार टॉप लाइन जो रेवेन्यू है वो हैम्पर हुआ है, नीचे आया है। हाँ, तो इनका भी अगर 2024 के अंदर चेक करते हैं तो कुछ खास इंक्रीज यहाँ पर इनका भी नहीं है। इसका देखते हैं टेनफैक का, तो इसका भी कोई खास इंक्रीज यहाँ पर नहीं है पिछले साल के मुकाबले। सो सारे ही पूरा जो मार्केट है उसके अंदर ही मोस्ट ऑफ द कंपनियों का देखो, अब इसका भी देखो अच्छा खासा हैम्पर हो रखा है। सो आई थिंक जो सेल में डाउनफॉल आया है वो पूरे इंडस्ट्री के अंदर में ही आया है, और इसके तो बॉटम लाइन रेवेन्यूज़ हैं वो भी खराब हैं, जबकि अपने जो आईपीओ लेके आ रही है जो कंपनी, वो बॉटम लाइन तो अच्छा है उसका, एटलीस्ट बॉटम लाइन रेवेन्यू नेट प्रॉफिट्स हैं वो अच्छे हैं, जिसकी वजह से इनके पूरे ही स्टॉक मार्केट में इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो अच्छे खासे डाउनफॉल आया हुआ है सभी कंपनियों के अंदर में, सभी के अंदर में डाउनफॉल आया हुआ है। सो डाउनफॉल आने के बावजूद भी एक अच्छी खासी इनको वैल्यू मिली हुई है, और वो वैल्यू के मुकाबले भी अपनी जो आईपीओ लेके आ रही कंपनी वो अच्छी है, कमाई अच्छी कर रही है अभी तक। नेक्स्ट अगर देखते हैं आज के दिन जिस तरह से कंपनी का पीबी रेशियो को निकालने की कोशिश करेंगे, सो 500 करोड़ की कंपनी ने वैल्यू लगाई और कंपनी की नेटवर्थ है 60 करोड़ की। इसके वजह से इसके ऊपर हम लोग ये पता कर सकते हैं कि लगभग ये 9 का पीबी रेशियो है, राइट। 8.5 मान के चलो, 8.5 को तो इसको कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पे ये 3.4 है, ये टेनफैक वाली 8.6 है, ये वाली 5 है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इसका भी 5 है। सो अगर हम बात करते हैं तो हमारी कंपनी ने जो आईपीओ लेके आ रही है वो अपनी खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा लगाई है बेस्ड ऑन दिस पीबी रेशियो। एंड नेक्स्ट ये जो पीबी रेशियो कैलकुलेट हुआ है ये कैलकुलेट होता है रिजर्व्स एंड सरप्लसेस के हिसाब से, दैट इज रिजर्व्स एंड सरप्लसेस। और जो हमारा इस कंपनी में आईपीओ लेके आ रही कंपनी इसमें नेटवर्थ के हिसाब से चेक किया जा रहा है। अगर इसको हम रिजर्व्स के बेसिस के ऊपर में चेक करते हैं, रिजर्व्स एंड इक्विटी कैपिटल के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं, तब हमें एक बेटर आइडिया मिल पाएगा। एंड दैट टू हमें इक्विटी कैपिटल कंपनी के पास में है लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 37, 1 सेकेंड, सो यहाँ पे 37 करोड़ एंड दैट 23 करोड़, तो यहाँ पे लगभग हो गया 60 करोड़। सो रिजर्व्स एंड इक्विटी कैपिटल के हिसाब से नेटवर्थ निकाला हुआ है, सो दैट्स फाइन। सो अभी जो कैलकुलेशन में आ रहा है 8.5, दैट्स ओके। सो जो वैल्यू निकली है, जो पीबी रेशियो निकल के आ रहा है वो थोड़ा सा बुरा है जो लिस्टेड कंपनी उनके मुकाबले, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कमाई तो अच्छी कर रही है बट वैल्यू ऑलरेडी हायर लेवल के ऊपर में लगाई जा चुकी है। सो आई थिंक मार्केट में इसको जहाँ पे ये आईपीओ लेके आ रहे हैं जिस प्राइस के ऊपर में उसके आसपास में ही कहीं पर होना चाहिए। इसका एक्चुअली जो परफॉर्मेंस है आज के हिसाब से इसका जो प्राइस वहीं पर आसपास में कहीं होना चाहिए। नेक्स्ट अगर देखते हैं एक कंपनी जिसका
इसके आसपास में पीबी रेशियो है, बट उसका जो पी रेशियो है वो 38 का है कंपनी का। सो इस कंपनी के कंपैरिजन के मुकाबले अगर देखते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि कंपनी का जो स्टॉक है लगभग यहाँ से 50% के आसपास में जंप, 30-40% के आसपास में जंप ले सकता है, क्योंकि बाकियों का पीबी रेशियो तो नीचे है, इसकी वजह से भी हमें थोड़ा सा कंपेरिजन ठीक नहीं हो पाएगा। बट इसके मुकाबले वो पीवी रेशियो के हिसाब से देखें तो 30-40% का इंक्रीज आ सकता है। अब लास्ट में देख लेते हैं जीएमपी रेशियो, ग्रे मार्केट प्राइस। सो यहाँ पर हमें अगर अच्छी कमाई दिखती है तो अगेन हमें थोड़ा सा और सहूलियत होगी, तो 40% का जीएमपी रेशियो भी हमें देखने को मिल रहा है। सो यहाँ से थोड़ा सा अंदाजा हमें ये मिलता है कि कंपनी का स्टॉक 40% ऊपर की तरफ में खुलने के चांसेस दिख रहे हैं, कंपेरिजन के बेसिस पे भी, जीएमपी के बेसिस पे भी, और कंपनी भी अच्छी है। दैट्स ऑल ओवरव्यू इज। कल फिर मिलते हैं एक नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एनालिसिस के अंदर में मिलते हैं कल। सी यू टुमारो।